नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, दूसरा स्कंध, अध्याय 9, श्लोक संख्या 38। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। संप्रदिश्यैवमजनो संप्रदिश्य एवं अजनः जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनः न्यरुणद्धरिः। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे, फिर अंतर्धान हो गए। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। भक्तों के इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हम इस 9वें अध्याय में जीव के शरीर धारण करने का कारण, ब्रह्मा जी और गर्भोदक्षाई विष्णु के बीच का संवाद, ब्रह्मा जी को वैकुंठ जगत का दिव्य दर्शन प्राप्त होना, फिर भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी से कहना कि आप आशीर्वाद मांगो,
तो ब्रह्मा जी कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान से। क्या प्रश्न पूछते हैं? आपके आध्यात्मिक भौतिक रूपों का वर्णन करो, आपकी अलग अलग शक्तियाँ कैसे कार्य कर रही है वो बताओ, आप इन शक्तियों के साथ कौन कौन सी लीलाएं करते हो वो बताओ, और मुझे गाइडेंस दो कि मैं कैसे गर्व किए बिना या बंधन में फंसे बिना अपनी सेवा करूं सृष्टि निर्माण की। धासु प्रश्न है ना चारों। उसके जवाब में क्या मिलता है? चतुश्लोकी भागवतम। हमने देखे 4 श्लोक, याद है? फिर अभी 39 से लेकर आगे 46 तक चतुश्लोकी का कैसे विस्तार हुआ इस ब्रह्मांड में, उसका वर्णन आता है कि कैसे ब्रह्मा जी को नारद मुनि कुछ प्रश्न कहते हैं तो ब्रह्मा जी उन्हें चतुश्लोकी सुनाते हैं और कहते हैं कि इसको थोड़ा और विस्तार से आप दूसरों को समझाइए। और फिर नारद मुनि इसे किसको सिखाते हैं? व्यासदेव को। तो ये वर्णन अभी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में 41वें श्लोक में नारद जी को प्रियतम कहा गया है। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय नारद मुनि हैं। और वो क्यों है उसके कारण बताए गए हैं। 4 कारण हैं। एक है अनुव्रतः। अनुव्रत मतलब जो व्रत हमारे गुरुजनों ने लिया है उसको हम अपना व्रत बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुव्रत। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी त्याच जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम, इन एवरी टाउन एंड विलेज माय नेम विल बी चैंटेड। तो ये उनका प्रण है, व्रत है। इसको पूरा करने के लिए कितने सारे आचार्यों ने इसको अपना व्रत बना लिया है। प्रभुपाद जी ने अपना व्रत बना लिया है, उसको क्या कहते हैं? अनुव्रत। ऐसे प्रभुपाद जी का एक इच्छा था कि इस्कॉन के गुरुकुल हो या इस्कॉन के अंदर वर्णाश्रम की स्थापना हो। भक्तों का जो समुदाय है वो सस्टेनेबल, सेल्फ सफिशिएंट, स्वयं पूर्ण और बहुत ही किसी भी बाहरी चीज़ों पर आश्रित ना हो। तो ये जो उनका व्रत है प्रभुपाद जी का, वो अगर हम पालन करेंगे हमें क्या कहा जाएगा? अनुव्रत। दूसरा गुण है उनका शुश्रूषमाणः। शुश्रूषमाणः मतलब शुश्रूषमाणः मतलब सेवा करने के लिए हमेशा उद्यत। शुश्रूषा यानी सेवा, रममाण मतलब सदैव रूप से लगा हुआ कोई चीज़ में। शुश्रूषमाण मतलब हमेशा ताक में रहना कि मेरे गुरुजनों को क्या सेवा चाहिए और उसको पूरा कर देना, उसे कहते हैं शुश्रूषमाण। फिर तीसरा कारण है नारद मुनि का प्रिय बनने का, शीलेन। शील का अर्थ होता है आप अंदर जब आपके जीवन में प्रोवोकेशन आता है, प्रक्षुब्ध करने वाला स्थिति आता है, हृदय के अंदर आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो आपका शील है। और फिर बाहरी व्यवहार क्या करते हो, वो सदाचार है। फर्क समझ में आ रहा है? शील और सदाचार। शील इज इंटरनल, सदाचार इज एक्सटर्नल। जैसे आपको किसी ने अपमानित कर दिया तो आपके मन में अंदर चल रहा है कि इसको मैं जमीन में गाड़ दूं या जो भी, तो आपके पास शील ठीक से नहीं है। बाहरी रूप से आप कह सकते हो कि ठीक है आपकी आज्ञा, अभी आप नहीं चाहते तो नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। सदाचार दिखा सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन शील दिखाना बहुत मुश्किल चीज़ है, टू गिव राइट रिस्पॉन्स इंटरनली। फिर है प्रश्रयेण। प्रश्रयेण का अर्थ है बहुत ही विनयशील रहकर। हो सकता है कि कभी कभी शिष्य में अपने गुरुजनों से भी अच्छे गुण आ जाए, अच्छे स्किल्स आ जाए, उनसे महान कार्य वो ज़्यादा वो संपन्न कर सके। जैसे हनुमान जी लंका जाते समय कूद मार के गए और भगवान को क्या करना पड़ा? ब्रिज बांध के जाना पड़ा।
है कि नहीं? लेकिन हनुमान जी को कूद मार के जाने का शक्ति किसने दिया? राम जी ने दिया, है कि नहीं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी वो सुपीरियर है भगवान से? नहीं। हनुमान जी को आप देखिए कितने विनम्र है वो हमेशा जानते हैं कि मेरे सारे जो सक्सेस या मेरा सारा जो यश है वो केवल भगवान के कारण है। तो प्रश्रय का अर्थ है अपने आप को हमेशा के लिए अपने गुरुजनों के अधीन या उनसे कम समझना, और इसलिए उनके सामने हमेशा विनम्र बने रहना, उसे कहते हैं प्रश्रयेण। फिर है दमेन, पांचवा क्वालिटी। दमेन मतलब आयुष। रोज गाते हैं हम, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहितम आचरण दासवन नीचो, नहीं कौन सा श्लोक? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा, उसमें आता है दमेन। हाँ, इंद्रियों पर संयम रखना। आप जरा पढ़ोगे क्या वहां पे दमेन क्या लिखा है? इंद्रिय संयम, ठीक है? तो ये कारणों से नारद मुनि प्रियतम है ब्रह्मा जी के। मायां विविदिशन् विष्णोर मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं। वेदों के द्वारा प्रचलित मानव ज्ञान के 3 विभाग हैं। वेदों में 3 विभाग हैं, कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और उपासना। कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड। इसमें से देवर्षि नारद ने अपने पिताजी से क्या प्राप्त किया है? उपासना कांड। दक्ष जी ने क्या प्राप्त किया है? कर्म कांड। सनातन आदि जो है चतुष्कुमार, उन्होंने क्या प्राप्त किया है? ज्ञान कांड। तो जो उत्तराधिकार की बात हुई थी, किसने क्या प्राप्त किया अपने गुरु से? तो इसमें इनका तीनों का स्पेशलाइजेशन है। किंतु इन तीनों में से नारद जी को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवाबद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया, और इसीलिए उन्होंने उपासना कांड को ही स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वो कर्म और ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है। नारद मुनि मुनियों में श्रेष्ठ हैं, समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु है वो। प्रहलाद, ध्रुव, व्यास, यहाँ तक कि मृगारी। तो इसलिए ब्रह्मा जी को प्रिय हो जाना और उनसे भगवत भक्ति की शिक्षा प्राप्त करना, इसके कारण नारद मुनि इतने महान हैं। तो प्रश्न आता है कि अगर वो पहले से ही संपन्न है इतने, तो फिर उनको कुछ पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जाके क्या प्रश्न कर रहे हैं? विष्णु की शक्तियां कैसे काम कर रही है उसका वर्णन सुनाइए। अगर कोई सर्वगुण संपन्न है, ज्ञान से परिपूर्ण है, उनके मन में प्रश्न क्यों आता है? जवाब दीजिए।
वो हमें अपने उदाहरण से सिखा रहे कि तुम्हें जिज्ञासा करनी चाहिए, इसलिए। भले तो कितना भी ज्ञान हो, पर वो किसी और से सुनता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि भक्ति के बारे में मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो हमारा साक्षात्कार होता है। जब हम किसी वरिष्ठ से सुनते हैं तो उनके साक्षात्कार सुनने मिलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि और भी है समझने लायक चीज़ें। इसलिए पृच्छा की जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पता नहीं है, ये ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के साक्षात्कार का आस्वादन मैं करूं जो उन्हें भगवान के प्रति है। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन् मानुपृच्छति। जब नारद जी ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। तो पहले जो पूछा जिज्ञासा की वो क्या था कि मायाम विविदिशन, माया को जानने की इच्छा की, और फिर विष्णोहो माया ईशस्य विविदिशन, माया के ईश जो विष्णु हैं उनके बारे में जानने की इच्छा की। और अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भवान यत मां अनुपृच्छति, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो मुझसे पूछ रहे हो प्रश्न, वो प्रश्न मैंने किसको पहले कर दिया था? विष्णु को ही कर दिया था। ये जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि विष्णु कैसे लीलाएं करते हैं अपने शक्तियों के साथ, ये मैंने खुद भगवान से ही पूछ लिया था ये प्रश्न, और उसके जवाब में जो उन्होंने बताया मैं आपको सुनाता हूँ। तो अनुपृच्छति का अर्थ क्या है कि परंपरा पद्धति में क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर आल्सो वेरी स्टैंडर्ड। सदियों से वही प्रश्न उठाए गए हैं और उनके वही स्टैंडर्ड आंसर्स भी दिए गए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मेरा जो जिज्ञासा है स्पिरिचुअल लाइफ में वो यूनिक है, वो किसी ने नहीं किया रहेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं शास्त्रों में उसी प्रश्न को किसी ने पूछा है और उसके जवाब को भी दिया गया है। तो कितना देखो संप्रदाय कितना महत्वपूर्ण है कि वो परफेक्ट गिफ्ट है वो जो दिया गया है। वो प्रभुपाद जी की पुस्तक का नाम है ना, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। क्वेश्चंस भी परफेक्ट थे उनके पूछे गए, और इस प्रकार उत्तर भी बहुत परिपूर्ण थे। किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जिज्ञासा कर रहे हो तो साइड में कोई पान पट्टी का ठेला लगा के बैठा है, उससे प्रश्नोत्तर नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पान पट्टी वालों को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आ सकता, लेकिन इन जनरल दैट्स नॉट देयर एरिया, एक्सपर्टीज एरिया नहीं हो। तो ऐसे ही हमें अगर जिज्ञासा करनी है दिव्य चीज़ों के बारे में तो योग्य शिक्षक ढूंढने पड़ेंगे। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, नहीं वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करने वाला व्यक्ति ये कभी वेतन पर काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। भौतिक ज्ञान के लिए हो सकता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा वेतन ले भी ले, जैसे द्रोणाचार्य ने वेतन लिया है कि नहीं, पांडवों का मार्शल आर्ट गुरु बनने के लिए। किसने दिया उनको वेतन? भीष्म ने आयोजित करा किया धृतराष्ट्र से। किसके लिए दिया? ताकि सारे कौरव पांडवों का अच्छा प्रशिक्षण वो करा सके, है कि नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जहाँ बात आती है वो हमेशा
बिना वेतन के ही दिया जाता है। इतना ही नहीं, वह ज्ञान बिना अधिकार के नहीं दिया जा सकता। तो अधिकार प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान का अगर आपको प्रवचन देना है, व्यासासन पर अगर किसी को बैठना है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी क्वालिफिकेशंस बताते हैं। पहला तो उसे सौम्य होना चाहिए, वेरी जेंटल एंड वंडरफुल डिवोटी इन फॉलोइंग गुड एटिकेट्स। उसका सदाचार बहुत अपने जगह पर होना चाहिए। और तत्वतः तद अनुग्रहात, उसने अपने गुरु से तत्वतः सुनकर उनसे कृपा प्राप्त कर कर उस विषय को ढंग से समझा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद उसके पास सारे जो वेदों के 4 वेद या उपवेद, वेदांग और साथ में इतिहास, पुराण, यहाँ तक कि वेदांत उपनिषद, वेदांत सूत्र और वो वेदांत सूत्र के ऊपर दिए गए 6 भाष्य अलग अलग, षड दर्शन जिसको कहते हैं, ये सब कुछ उसे पता रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर बैठने का अधिकार है। स्केरी ना? और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो ही शुड बी फ्री फ्रॉम मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन। वो फिक्स रहना चाहिए अपने साधना में। तो इसलिए ये अधिकार है। बिना अधिकार के व्यक्ति दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा ये उस व्यक्ति की जानी चाहिए जो ऐसा अधिकारी व्यक्ति हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्कूली पढ़ाई पढ़ाते हैं या भौतिक ज्ञान देते हैं उनका आदर नहीं करना है। हर एक उस शिक्षक का आदर करना है जो विद्या दे रहे हैं, क्योंकि विद्या ये विनय से प्राप्त होती है, विनम्रता से। वो गुरुजनों को संतुष्ट करके प्राप्त होती है। बाकी टाइम जो नॉलेज गेन होता है विदाउट ह्यूमिलिटी, विदाउट प्लीजिंग सुपीरियर्स, वो हमारे लिए विष जैसा बन जाता है। वो ज़्यादा देर हमारे काम नहीं आता और वो कभी कभी विपरीत कर देता है हमारा, बिकॉज इट डिडंट कम थ्रू राइट चैनल। गुरु को प्रसन्न करके ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वैयाकरण मतलब ग्रामर बहुत अच्छे से जानने से, संस्कृत का। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो पुनः पुनः ये श्लोक कोट हो रहा है। गुरु में और भगवान में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तो इस दुनिया में 4 संप्रदाय हैं, श्री, रुद्र, कुमार और ब्रह्मा। अभी 5वां एक संप्रदाय है, उसको कहते हैं ठग और ठगे जाने वाले लोग। ठगने वाले और ठगे जाने वाले, वंचक वंचित संप्रदाय। इनमें बहुत सारी औपचारिकता होती है गुरु और शिष्य के बीच में। बड़ा वो एक दूसरे को उष्ट्राणाम गृहे लग्नम गर्दभास्तत्र आगतः परस्परम स्तुवन्त्येते अहो रूपम अहो ध्वनि, वैसा चलता रहता है उनका। हमारे गुरुजी बड़े महान हैं, वो क्या बोलते हैं, वो इतना साक्षात्कार है। वो गुरु की झूठी स्तुति कर रहे हो लोग, और वो गुरुजी भी बोल रहे अपनी तरफ से। तो ये सारी औपचारिकता है, इसमें हृदयपूर्वक नहीं है वो चीज़। हम देख रहे थे आज सुबह न्यू वृंदावन में जो व्यास पूजा मनाया गया प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद वहाँ मौजूद नहीं थे, फिर भी उन शिष्यों ने ऐसे हार्टफेल्ट ऑफरिंग्स दिए वहाँ पे। उसमें औपचारिकता नहीं थी, वो हार्टफेल्ट था, वो हृदयपूर्वक दिया गया था वो। तो इसीलिए हमें ऐसे रिलेशनशिप को अपनाना है। जो केवल औपचारिकता दिखा रहा है, गुरु के सामने दंडवत करना पड़ता है इसलिए कर दिया, डांट खानी पड़ती है तो मुंह झुका कर सुन लिया, तो उससे क्या होगा? और दोनों को आनंद नहीं आएगा। वो सीखने वाले को आनंद नहीं आएगा और सिखाने वाले को आनंद नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। और इसलिए यहाँ उल्लेख है कि नारद ना केवल शिष्ट थे, विनीत थे, आज्ञाकारी थे,
वे आत्मसंयमी थे। जहाँ आत्मसंयम नहीं है, जो व्यक्ति कामी जीवन में लगा हुआ है, कामी जीवन मतलब लस्टी एक्टिविटीज़, उसको सेक्स के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा व्यक्ति, यह व्यक्ति ना तो शिष्य बन सकता है, गुरु बनने की तो दूरी बात, गुरु बन ही नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर, कामेंद्रिय, जननेंद्रिय, इन पर संयम रखे, इनको अनुशासन कैसे करना है उसकी शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा व्यक्ति को गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी बने बिना कोई शिष्य नहीं बन सकता, तो गुरु बनने की तो बात ही नहीं है। और ऐसा इंद्रिय संयम किए बिना, गोस्वामी बने बिना अगर कोई गुरुगिरी कर रहा है तो वो ठग है और उसके शिष्य सारे ठगे जाने वाले हैं। वंचक, वंचित, ऐसा संप्रदाय वो चालू कर रहे हैं मिलके। तो प्रपितामह यानी सारे जीवों के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, वो अभी भी जीवित है। इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी का उम्र क्या है? 50 साल पूरे हो गए, 51वां साल चल रहा है उनका करंटली, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का। He has just entered वानप्रस्थ आश्रम। तो भगवद गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। ये क्षुद्र के पृथ्वीलोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं, उनके पूरे आयु की गणना क्या करेंगे वो लोग। तो इसलिए हमें भी नारद मुनि के चरण चिन्हों में अपने जीवन को ढालना चाहिए और इस प्रकार का आचरण रखना चाहिए जिससे हमारे गुरुजन संतुष्ट हो और हमें भी दिव्य ज्ञान का कृपाशीर्वाद प्रदान करें। तस्मात् इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तब जाकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था, जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो ये 10 लक्षण कौन से हैं, ये अगले अध्याय में उसका श्लोक आएगा कि भागवत के 10 लक्षण कौन से हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, तस्मै मतलब उसके पश्चात, ये सब नारद मुनि ने प्रसन्न करने के पश्चात, प्रश्न करने के पश्चात इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम, यह भागवत पुराण जो 10 लक्षणों से युक्त है वो बोला गया, प्रोक्तम वर्णित किया गया। और प्रीतः पुत्राय भूतकृत, भूतों को बनाने वाले, भूतों को करने वाले, भूतकृत सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, उन्होंने संतुष्ट होकर अपने पुत्र को वही भागवत सुनाया जो उन्होंने भगवान से सुना था। तो हमारे संप्रदाय में, परंपरा में भागवत जो आ रहा है वो किस लाइन में आ रहा है? भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यासदेव को सुनाया, ऐसे करते करते मध्वाचार्य, फिर माधवेंद्रपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रभुपाद। तो ऐसे हम लोग का लाइन है भागवत सुनने का। और प्रभुपाद जी से हमारे गुरु महाराज ने सुना, उन्होंने हमको सुनाया, फिर हम आपको सुना रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों को सुनाओगे। ऐसे करते करते वो उसका इस धरातल पर विस्तार होगा आगे। तो भागवत का शुभारंभ किस श्लोक से हुआ था? जन्माद्यस्य यतः। वो वेदांत सूत्र का एक उक्ति है, वो जन्म आदि अस्य यतः, वो वेदांत सूत्र से लिया है। और वहाँ से लेके ये 4 श्लोक जो अभी आए, ये पूरा अभी तक जो हुआ वो क्या हो गया? प्रस्तावना। इट्स लाइक यू नो वी आर setting the pace, we are setting the structure to actually start speaking भागवत। तो मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 ही श्लोक कह दिए
तो बाकी के 17,999 श्लोक व्यर्थ है, ऐसा है? नहीं, ये दशलक्षण से युक्त भागवत, ये वो 10 लक्षणों का अच्छे से वर्णन सुना रहे हैं, कैसे वो 4 श्लोकों में छुपे हुए हो, इसलिए वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को संक्षेप में सुनाया, फिर रूप गोस्वामी ने और विस्तार किया, फिर जीव गोस्वामी ने और विस्तार किया, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और विस्तार किया, उनकी कमेंट्री वगैरह आप पढ़ोगे तो। इस प्रकार हम भी इन्हीं अधिकारियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। रूपा जी लिख रहे हैं कि मैं जो कमेंट्री लिख रहा हूँ वो ऐसा ही एक प्रयास है। भागवत कोई साधारण उपन्यास नहीं, ना ही यह संसारी साहित्य है। भागवत की शक्ति अपार है, अपनी बुद्धि अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है भागवत को। भागवत का कभी अंत नहीं होता। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, यह एक जैसा ही, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु में भी सूक्ष्म है और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। अणोर अणियाम महतो महीयान, ऐसे भगवान जैसा ही भागवत भी है। वो 4 श्लोकों में भी बैठ सकता है और अनंत श्लोकों में भी बैठ सकता है। यह भगवान की शक्ति है। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। ये सुना है ना आपने वर्णन? याद आ रहा है कि कैसे नारद मुनि आए थे व्यास जी के पास सरस्वती नदी के तट पर, पाकिस्तान, सरस्वती नदी, और शम्याप्राश नाम की जगह है, याद है क्या? तो वहाँ पे वो नारद व्यास संवाद हुआ था। प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय। अथो महाभाग भवान मोघ दृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिना स्नुस्वरतद्विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, आप परम विद्वान है, महाभाग्यशाली है, आपका नाम और यश विश्वव्यापी है, आप निष्कलंक चरित्र वाले हैं, अच्युत दृष्टि है आपकी, परम सत्य में स्थित हैं। क्यों ना आप भगवान की अतुलनीय लीलाओं का वर्णन सुनाएं? ये काम क्यों नहीं कर रहे आप? ऐसे नारद मुनि पूछ रहे हैं व्यासदेव को। तो हमने वो भी सुना था कि कैसे व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया, ये उपदेश प्राप्त करके भक्ति योग में समाधि प्राप्त की। उनने परम पुरुष भगवान और उनकी माया दोनों को साइड बाय साइड देखा, साक्षात दर्शन किया, और फिर उन्हें ये समझ में आया कि माया जो है वो भगवान के पास नहीं खड़ी रहती है। अपाश्रय मतलब थोड़ा दूर खड़ी रहती है, लज्जित होकर भगवान की। क्यों? क्योंकि उसका काम है भगवान को भुलाना, जीवों के चेतना में से भगवान के स्मरण को नष्ट करना। तो इसलिए वो लज्जित होकर दूर खड़ी रहती है भगवान से। आखिरी श्लोक। यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासित तदुपाख्यास्ते प्रश्नानन्यांश्च कृष्णशः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ, अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में
विस्तार पूर्वक दूंगा। तो श्रीमद् भागवत जो है वो 10 विभागों में ये जो नारद मुनि के प्रश्न है उनका जवाब देने जा रहा है। अभी शुरू होने वाला है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे, प्रस्तावना ही पढ़ रहे हैं भागवतम की। और बुद्धिमान पुरुष जो है वो क्या करता है, ये केवल जो बड़े बड़े डिवोटीज के बीच में जो संवाद हुए हैं उनको ध्यान से सुनते जाता है, सुनते जाता है, सुनते जाता है, और वो अपने स्वयं का कोई अलग सा प्रयास किए बिना ही केवल ये कॉन्वर्सेशंस को सुनकर, संवादों को सुनकर पूर्ण रूप से भगवत भावना भावित हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है। उसे सब कुछ समझ में आता है भागवत पढ़ने के बाद कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके कारण चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कब चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है। वो सारे प्रश्नों के जवाब उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान के वचनों का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।